अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ग्लेन मैक्सवेल ने जसप्रीत बुमराह की खुल के तारीफ़ कर दी है। उनका कहना था कि जसप्रीत बुमराह जब भी रिटायर होंगे, जब इनके करियर का एंड होगा, तो उस वक्त ये अपने नाम एक रिकॉर्ड करेंगे। और वो रिकॉर्ड क्या होगा? वो रिकॉर्ड ये होगा कि तीनों फॉर्मेट का बेस्ट बॉलर, मतलब जसप्रीत बुमराह का तीनों फॉर्मेट के अंदर जो चंद बेस्ट बॉलर्स हैं उनमें नाम लिखा जाएगा। और जसप्रीत बुमराह जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं उस रिकॉर्ड के करीब जा रहे हैं जो वो रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे। ये कहना गलत नहीं होगा कि जसप्रीत बुमराह जैसा बॉलर आज के एरा के अंदर उन जैसा बॉलर कोई नहीं है। जिस तरह से वो बॉलिंग करते हैं, एक तो नेचुरली उनका एक जो स्टाइल है वो बड़ा डिफरेंट है, उसको अंडरस्टैंड करने में बड़ा मसला होता है। ग्लेन मैक्सवेल का ये कहना है कि मैंने आज तक जितने भी बॉलर्स को फेस किया, सबसे टफ मुझे जसप्रीत बुमराह लगे। उन्होंने कुछ टेक्निकल बातें की, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने ये कहा कि सबसे पहले उनका जो बॉलिंग स्टाइल है वो बड़ा डिफरेंट है। जिस तरह से वो हाथ लेकर आते हैं, फिर जब वो अपने चेहरे के आगे से बिल्कुल थ्रो करते हैं बॉल को, एक्शन उनका नीचे आता है, वहाँ से कोई भी बैट्समैन अंडरस्टैंड नहीं कर सकता कि वो इन स्विंगर आ रहा है, आउट स्विंगर आ रहा है, ये यॉर्कर आ रहा है या बाउंस होगा। तो वो कह रहे हैं कि जिस तरह का वो बाउंसर करते हैं, जिस तरह की वो बेहतरीन यॉर्कर करते हैं और एक ही हाथ से इन स्विंग और आउट स्विंग प्रॉपरली बेस्ट तरीके से अच्छी लेंथ के ऊपर करते हैं, तो उन जैसा बॉलर इस एरा के अंदर नहीं है। और सबसे टफेस्ट जो मैंने आज तक फेस किया है, तो ये कहना था ग्लेन मैक्सवेल का। ये कहना कोई गलत बात तो नहीं है। जिस तरह से जसप्रीत बुमराह ने एक अजीब सा एक्शन के साथ अपने आप को कंसिस्टेंट किया लेंथ के ऊपर, जिस तरह से वो, अब देखो कि इस इतने मुश्किल एक्शन के साथ एक लेंथ पे बॉल करना कोई आसान नहीं है। जिस तरह से वो मेहनत करते होंगे और इस तरह की एक्शन के साथ अपने आप को फिट रखना स्पेशली, ये बड़ा मुश्किल है। तो कुछ रिकॉर्ड की बात करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि मैक्सवेल के साथ जो टाकरा हुआ है जसप्रीत बुमराह का, वो 15 दफ़ा आमने सामने हुए। 15 दफ़ा 15 टाइम्स ग्लेन मैक्सवेल ने जसप्रीत बुमराह को फेस किया है और 7 टाइम डिसमिस किया है जसप्रीत बुमराह ने। तो रिकॉर्ड अच्छा है ग्लेन मैक्सवेल के अगेंस्ट जसप्रीत बुमराह का। तो कुछ रिकॉर्ड्स की बात कर लेते हैं जसप्रीत बुमराह के टेस्ट के अंदर, T20 के अंदर, ODI के अंदर। रिकॉर्ड पे बात करने से पहले मैं ये कहता चलूँ कि अगर आपने जसप्रीत बुमराह को एज अ विकेट टेकर लेना है ना, या आप कहते हो कि इसने बहुत ज़्यादा विकेटें ली हुई हैं, तो फिर आप अंडरस्टैंड नहीं कर सकते बॉलर को। हाँ, आप बॉलर को अंडरस्टैंड करें कि किस कंडीशन में इस बंदे ने विकेटें ली हैं, किस कंडीशन में अपनी टीम को सेव किया है, तो उसमें ये नंबर 1 पे है। जिस टाइम इनको कहा गया कि यहाँ पे विकेट लेनी है, जिस टाइम इनको बोला गया है कि आपने यहाँ पे यॉर्कर करके रन बचाने हैं, इस बंदे ने अपनी जॉब को परफेक्ट तरीके से किया। तो रिकॉर्ड की मैं बात करूँ तो टेस्ट में अभी भी ये भाई साहब नंबर 1 पे हैं। रिकॉर्ड की अगर मैं बात करूँ तो वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 7 मैचेस खेले हैं 2018 से 2021 तक, जिसमें 32 विकेटें ली हैं। वर्सेस बांग्लादेश 2024 11 विकेट्स ली हैं 2 मैचेस के अंदर। वर्सेस इंग्लैंड 60 विकेटें हैं 14 मैचेस के अंदर। न्यूजीलैंड 5 मैचेस के अंदर 9 विकेटें। वर्सेस साउथ अफ्रीका 8 मैचेस के अंदर 38 विकेट्स। श्रीलंका 10 विकेट्स 2 मैचेस के अंदर। और वर्सेस वेस्ट इंडीज़ 2 मैचेस 13 विकेट्स। 2 बार वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट 5 विकेट्स। वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 1 बार 5 विकेट्स। वर्सेस साउथ अफ्रीका 3 टाइम 5 विकेट्स। वर्सेस इंग्लैंड 3 टाइम 5 विकेट्स एंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 1 टाइम 5 विकेट्स। ये था टेस्ट का रिकॉर्ड। बड़ा ही शानदार रिकॉर्ड है, ज़बरदस्त रिकॉर्ड। अब अगर मैं बात करूं ODI रिकॉर्ड की, ODI काफ़ी मैचेस खेले हैं, अफ़गानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, नीदरलैंड। मैं ज़रा अच्छी टीमों के अगेंस्ट आपको बताता हूँ कि क्या क्या रहा। अफ़गानिस्तान 6 विकेटें, ऑस्ट्रेलिया 21 मैचेस में 30 विकेट्स हैं। वर्सेस बांग्लादेश 12 विकेट्स हैं। इंग्लैंड 17 विकेट्स हैं।
न्यूजीलैंड 13 मैचेस में 15 वर्सेस पाकिस्तान के अगेंस्ट को ख़ास रिकॉर्ड नहीं है क्योंकि खेला भी कम है, 8 मैचेस के अंदर 7 विकेटें हैं। साउथ अफ्रीका 12 मैचेस में 17 विकेट्स हैं। श्रीलंका 13 मैचेस में 26 विकेट्स हैं। बाकी वेस्ट इंडीज़ 8 विकेट्स हैं। ये है वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट और मतलब मुख्तलिफ टीमों के अगेंस्ट ओडीआई का रिकॉर्ड। T20 के रिकॉर्ड की अगर मैं बात करूं, T20 का रिकॉर्ड देखा जाए तो अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट 2 मैचेस में 4 विकेट्स लिए हैं वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 14 मैचेस में 17 विकेट्स हैं वर्सेस न्यूजीलैंड 10 मैचेस में 12 विकेट्स हैं। इंग्लैंड 5 मैचेस में 9 विकेट्स हैं। उसके बाद पाकिस्तान के अगेंस्ट है 4 मैचेस में 5 विकेट्स हैं। उसके बाद आप देख लें श्रीलंका के अगेंस्ट 12 मैचेस में 9 विकेट्स हैं। बाकी छोटी टीमों के अगेंस्ट है वो बताना कोई इतना कंसर्न नहीं करता। मतलब ये कहने की बात ये है कि बड़ी टीमों के अगेंस्ट बड़ा ही ज़बरदस्त रिकॉर्ड है भाई साहब का। अभी तक 70 मैचेस खेले हैं 2016 से लेकर 2024 तक T20 के और 89 विकेट्स हैं T20 के अंदर। और इसी तरह टेस्ट के जो ओवरऑल मैचेस खेले हैं वो खेले हैं 40 मैचेस खेले 77 इनिंग्स के अंदर 173 विकेट्स हैं। टेस्ट का बड़ा ही बेहतरीन रिकॉर्ड है जसप्रीत बुमराह का। और इसी तरह ओडीआई के रिकॉर्ड की अगर मैं बात करूं तो 89 मैचेस खेले हैं 149 विकेट्स हैं जसप्रीत बुमराह की। तो ये था ओवरऑल रिकॉर्ड T20 टेस्ट और ओडीआई का। तो गलत बात नहीं की है ग्लेन मैक्सवेल ने, आप रिकॉर्ड भी देख सकते हैं। लेकिन रिकॉर्ड के अलावा जिस तरह से भाई साहब अपनी कंसिस्टेंसी से ये बॉलिंग करते हैं ना वो ब्रिलियंट है। मतलब वो कोई आम चीज़ नहीं है। छोटे से स्टार्ट से आप जैसा टेप बॉल का छोटा सा स्टार्ट होता है उससे फिर एक पेस जनरेट करना और इन स्विंगर आउट स्विंगर जो करना वो पेस के साथ करना, फिर गुड इन स्विंगर विद अ स्लोअर वन के साथ, ठीक है, जो इनकी है। जिस तरह वो रिजवान को इन्होंने आउट किया था वर्ल्ड कप के अंदर एक मोमेंट के ऊपर, तो इस तरह की मोमेंट को ये कैप्चर करते हैं और वहाँ पर अपने आप को दिखाते हैं कि ये है जसप्रीत बुमराह। मैं आप मोस्ट मैचेस के अंदर देखेंगे T20 और ओडीआई के अंदर, टेस्ट की तो मैं बात नहीं कर रहा अभी, T20 और ओडीआई के अंदर जो मोस्ट ऑफ द मैचेस है ना लास्ट में जब इनको दी जाती है ना कि यहाँ पे आपने रन सेव करने हैं, मजाल है ये बंदा 6 की 6 बॉल को खेलने देते फुल यॉर्कर पे यॉर्कर, तो ये बैट्समैन बॉलर यहाँ से देखा जाता है कि उसके अपने हाथ पे कितनी गिरफ्त है, उसको कितना पता है कि मैंने किस लेंथ पे बॉल करनी है। इसको कहते हैं कंसिस्टेंट बॉलर कि उसको पता है कि मैंने कौन सी लेंथ पे बॉल करनी है, किस टाइम पे बॉल करनी है। तो आई थिंक जब जसप्रीत बुमराह एंड होगा करियर का तो मुझे नहीं लगता कि वो ज़रा डाउन जाएंगे, मुझे लगता है कि अप जाएंगे इनके रिकॉर्ड के साथ। और लाजमी तौर पे एक रिकॉर्ड होगा, लाजमी तौर पे दुनिया याद रखेगी कि ऐसा बॉलर आया था जो एक कंसिस्टेंसी के साथ एक लेंथ के ऊपर बॉल करता था और जिसको खेलना कोई आसान बात नहीं थी।